विभू उपाध्याय चैनल में, जिसमें हम आज 10th क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 5 cos थीटा इंटू 0 और 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमने आंसर बनाया हुआ है। दो बिंदु ए और बी दिया गया है, जिसका दो बिंदु के निर्देशांक दिया गया है 5 cos थीटा, 0, बी का नियामक दिया हुआ है 5 sin थीटा। 5 cos थीटा को हम लोग x1 मानते हैं और 0 को y1 मानते हैं। 0 बी वाले को नियामक को, पहले वाले को, x अक्ष को x2 मानते हैं और y अक्ष वाले को y2 मानते हैं। तो a और b के बीच की दूरी क्या होगा? तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे, माइनस x1 की जगह पर रखेंगे 5 cos थीटा का होल स्क्वायर। y2 की जगह पर 5 sin थीटा माइनस y1 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर। 0 में से 5 cos थीटा घटाएंगे तो आ जाएगा -5 cos थीटा का होल स्क्वायर, और 5 cos sin थीटा में से 0 को घटाएंगे तो 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो 5 का होल स्क्वायर 25 होता है और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ भी 5 का 25 हो जाएगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में से 25 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर हम लोग का मान इतना आता है कितना? 1। तो 25 × 1 यानी 25 × 1 यानी 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। दूसरा नंबर में है, यहाँ पर हम लोग मान लिए ये x अक्ष है पूरा और ये हुआ y अक्ष हुआ। तो x अक्ष के नीचे बोल रहा है, तो x अक्ष के नीचे जब जाएंगे तो 4 इकाई दूर, तो 4 इकाई दूर जाएंगे तो यहाँ पर 4 इकाई हो जाएगा तो माइनस में 4 होगा, तो x का मान हो जाएगा 0 और y का मान होगा -4। यानी ऑप्शन होगा कौन सा? तो डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन में है 0 - 4। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो cosec 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, cosec 30 डिग्री बराबर होता है 1 में sin 30 डिग्री। तो 1 10 का 10, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1 × 1/2 चेंज हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना? 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा आप लोग का कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। 3 का कौन होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। साइन थीटा बराबर 12 कितना? 13 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि cos थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13। तो cos थीटा का सूत्र होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 - साइन थीटा का मान दिया हुआ है 12/13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस होगा 12 के स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर कितना होगा? 169। तो देखिए 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1 और 169 का एलसीएम लेंगे तो 169 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 169 बचेगा
169 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, गुना करेंगे तो 169 होगा। और ये 169 में 169 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में एक 144 144 से गुना करेंगे तो 144 होगा। दोनों को घटाएंगे तो 25 होगा, 25 बटा में 169 होगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का 5 और ये 169 का कितना 13, तो 5/13 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर होगा डी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि tan 9 डिग्री 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 63 डिग्री, tan 81 डिग्री का मान क्या होगा? तो आइए आंसर देखा जाए। तो tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का मान अगर जोड़ने पर tan 90 डिग्री आ जाए, कोई भी ए और बी का मान जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो tan इंटू tan बी, tan ए इंटू tan बी बराबर मान कितना होता है? 1। तो देखिए 9 और 81 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा, 90 होगा, और 90 जोड़ने पर 90 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे 27 डिग्री, tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री, 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 90 जोड़ने पर दोनों 90 हो जाता है, और tan ए और tan बी का मान कितना होता है? इंटू 1 होता है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। और tan 45 का मान आप लोग जानते हैं कि कितना होता है? 1 होता है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 5 का ए होगा। 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए 6 नंबर देखा जाए। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? तो आइए देखा जाए इसका आंसर। एक वृत्त बना लिए हम लोग, एक वृत्त हो गया, ऊपर लिखे हैं ए बी, नीचे लिखे हैं सी डी। दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। ए बी और सी डी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा को जब हम लोग यहाँ केंद्र से मिलाते हैं तो ये हो जाता है, स्पर्श रेखा जब मिलाएंगे ये हो जाएगा आपका वृत्त का व्यास। वृत्त की ओ पी क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या। ओ क्यू भी क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या। तो ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ओ पी का मान भी 10 सेंटीमीटर और ओ क्यू का मान भी 10 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड किया जाएगा तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुना 10, यानी 10 दूनी कितना? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर। आगे 7 नंबर देखते हैं। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हम लोग जानते हैं। तो ये देखा जाए तो 2 क्रमिक सम संख्याओं के बीच का एचसीएफ जो होता है, तो 2 और 4 का लेंगे एचसीएफ, तो उसका मान कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखा जाए। यदि वर्ग 8 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो 8 का आंसर देखिए। तो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा, √2, भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 12√2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 8 का सी होगा। 8 का सी होगा, 12√2। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी?
तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम होता है, लोग क्या होता है भाई? तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। यानी टोटल परिणाम कितना हो गया? तो 1 2 3 4। तो टोटल परिणाम हो गया। n मतलब संख्या और s मतलब होला सिंपल स्पेस, यानी परिणाम, कुल परिणाम। इस मतलब हो गया कुल परिणाम। तो NS बराबर हो गया 4। तो 2 पट आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो देखिए 2 पट कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। तो 1 बटा में कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का हो गया ऑप्शन नंबर कितना? सी। 9 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे 10 नंबर सवाल। वृत्त का केंद्र O है। बिंदु बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान क्या होगा? तो देखिए 10 नंबर सवाल। तो देखिए ये हो गया, एक वृत्त हो गया। तो वृत्त के बाहरी भाग से, बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB होगा। पी पर बाहरी कोण पर 80 डिग्री पर झुका हुआ बोल रहा है, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यानी A से P पर और B से P पर 80 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो टोटल 80 हुआ, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40 40। तो देखिए अब देखिए केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा हमेशा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचा? तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से 90 और 40 अगर प्लस करके घटा दें तो हम लोग का POA का मान पता चल जाएगा। तो 180 माइनस 90 प्लस 40, तो 9 4 13, 130 हो जाएगा। 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 10 का कितना हो गया? तो ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन सा होगा? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप, सब इसका माप होता है, यानी माध्य, माध्यक, बहुलक सब होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त माप होगा माध्य होगा। यानी 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो माध्य होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 देखिए। यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए आंसर आया जाए, देखा जाए तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो ए का मान 2 होगा, बी का मान कितना होगा? तो बी का मान -3 होगा और सी का मान कितना होगा? 1 होगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस 10 का 10, अब बी के जगह पर -3 रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3, अब बाई ए के जगह पर कितना रखेंगे? 2। तो 3/2 अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c का मान 1, सी का मान 1, ए का मान 2, तो 1/2। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो याद रखिए दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा, यहाँ पर 2 अल्फा है तो 1 अल्फा बच गया। यहाँ पर 1 अल्फा था तो अल्फा कॉमन हो गया। यहाँ पर 2 अल्फा बीटा था तो 1 बीटा बच गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 3/2। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो 4 ए होगा। ऑप्शन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर 12 का देख लीजिए, 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ए होगा। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। आइए 13 नंबर सवाल देखा जाए। देखिए 31 संख्याओं का माध्य 60 दिया है। उनमें से पहली संख्या का माध्य
58 है और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है तो 62 है। पहली 16 संख्याओं का माध्य 58 है और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात करें। तो ये 13 नंबर सवाल देखा जाए। 13, 31 संख्याओं का माध्य 60 दिया हुआ है, तो 31 संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग करते हैं कैसे भाई, तो 31 में और 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देंगे, तो 60 गुना 31 बराबर हो जाएगा 1860। पहली 16 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है कितना 58, तो पहली 16 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग क्या करते हैं भाई, तो माध्य में से और संख्या से गुना कर देंगे, तो 58 में 16 से गुना करेंगे तो 928 होगा। अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है, तो अंतिम 16 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 62 गुना कितना होगा 16, यानी हो जाएगा 992। तो 16वीं संख्या क्या होगा, तो दोनों को 16 ये 16 दोनों दो 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा, तो 928 और ये 16 का मान हो गया है 992। दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920 में से कितना घटाना है, तो 31 संख्या का घटाना है, तो 1800 कितना हो गया 60, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1920 में से 1860 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा सी, यानी 60 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो NS बराबर होगा 6 का 6 आता है, एक पासा में 6 अंक होता है, तो 6 का पावर 2 कर देंगे, 2 पासा है तो एक पासे पर 6 अंक होता है, तो 2 पासा को इसको एक पासे का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी दोनों पासों पर P मतलब हो गया प्रायिकता, दोनों समान अंक आने की प्रायिकता। दोनों समान अंक मतलब होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 समान होता है, 2 समान होता है, 3 समान होता है, 4 समान होता है, 5 समान होता है, 6 समान होता है। अगर अंक गिने तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो 6 बटा कुल संख्या, जानते हैं कि प्रायिकता का होता है कि घटना बटा में कुल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। तो घटना हो गया 6, तो 6 बटा में कितना 36, कटाएंगे तो 6 एक बार में कटेगा और 36 6 बार में, तो 1 बाई कितना 6, तो ऑप्शन नंबर कितना बी, 14 का ऑप्शन नंबर कौन होगा बी होगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखा जाए। 2 tan 65 डिग्री बटा में 4 cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए आंसर देखा जाए 15 का, तो 2 tan 65 डिग्री बटा में 4 cot 25 डिग्री, चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो tan a बटा में cot b का मान कितना होगा 1 होगा। तो 2 बटा में 4 और tan देखिए 65 और 25 जोड़ेंगे तो 90 होगा, tan और cot है तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 2/4 गुना कितना 1 बराबर हो जाएगा। तो कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा।